यार सलीम ने मुझे बताया, तू कब आया दुबई से वापस? अबे ये यकीन ही नहीं कर रहा था। मैं तो परेशान हो गया। तू तो हमेशा के लिए नहीं गया था? बस यार किस्मत ले आई। तू बता कैसा है अखील? यार मैं ठीक हूँ। ये दोनों बड़े परेशान थे, तुझे बड़ा मिस कर रहे थे। सुना क्या कर रहा है? बिजनेस चल रहा है तेरा? यार बस अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ, मैं यही नौकरी करूंगा। बाबा अपना बिजनेस वहीं संभाल लेंगे या हो सकता है यहाँ शिफ्ट कर लूँ। जबरदस्त। अब तू जॉब करेगा? अबे हमारा अपना बिजनेस है, हमें क्यों नहीं ज्वाइन करता? इसमें हंसने ही क्या बात है? अबे हमारे साथ बिजनेस करेगा, कभी 5, कभी 10, कभी उससे भी ज्यादा। बता। क्या मतलब 5 से क्या मुराद है? कभी 5,000, कभी 10,000 और कभी हजारों। मैं समझा नहीं। यार एक रात लगा हमारे साथ, सब समझा देंगे। क्या कहता है? कोई पाबंदी तो नहीं है ना तेरे निकलने पे? नहीं नहीं, पाबंदी वाबंदी क्या होगी? ये बता काम क्या है? तू बस साथ दे, हमारा काम समझ जाएगा। रजा बेटा, तुम माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें समझाते हुए भी अजीब सा लगता है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे समझा भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो मार भी सकते हैं। बेटा एक सजेशन है, हल है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या? मैं तुम्हें एक घर ले देता हूँ, तुम और फिजा आराम से उस घर में अपनी जिंदगी गुजारो। पापा क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों से अलग कैसे रह सकता हूँ? बेटा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो बेटा? पापा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप लोगों से दूर अलग घर में नहीं रहूंगा। बेटा जहारा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम फिजा को लेने नहीं जाओगी और ना ही फिजा इस घर में आएगी, और फिजा की जिद यह है कि जब तक तुम उसे लेने उसके पास नहीं जाओगे तो वो अपने घर वापस नहीं आएगी। अब ये सब कैसे चलेगा भाई? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा इस मसले का क्या हाल है। शादी करके पछता रहा हूं मैं। तुम्हें तो जहारा का बेटा होने पर पछतावा होना चाहिए बेटा। सैड। तुम दूसरी गाड़ी ले जाना। नहीं, तुम एक काम करो, मुझे इमरान की तरफ तुम ही ड्रॉप कर दो। मैं बॉम्ब से कुछ भी नहीं लेना चाहता, और अगर गाड़ी लूंगा तो मुझसे चाबी मांगनी पड़ेगी। आयशा की कॉल आ रही है। चलो, मुबारक हो फिर तो। अटेंड करो। हेलो। हाँ आयशा, क्या हुआ? हेलो आयशा, क्या? कौन से हॉस्पिटल में है वो? ठीक है आयशा, तुम फिक्र न करो, मैं आ रहा हूँ। कौन है हॉस्पिटल में? आयशा के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, बहुत रो रही थी बेचारी। हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा और मैं रजा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूँ कौन कैसे मुझे रोकता है उसे ले जाने से। अरे टेक इट इजी, तुम अभी गुस्से में हो। रजा भाई तो ऑलरेडी मॉम के पागल हो गए हो क्या? अरे रजा की बीवी है फिजा भाभी, उनके बाप को हार्ट अटैक हुआ है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वो अस्पताल में, और तुम कह रहे हो मैं रजा को साथ ना लेकर जाऊं? रजा हर हाल में मेरे साथ जाएगा। तुम जानते हो आयशा क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वक्त मत जाया करो, गाड़ी में बैठो और चलो।
अस्सलाम वालेकुम चाची। तुम यहाँ क्यों है? चले जाओ यहाँ से। चाचू से मिलना है। तुम्हारी वजह से बाबा की यह हालत है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उनसे मिलने दूंगी? जाओ यहाँ से। और मेरी हालत का जिम्मेदार कौन है? तुम खुद। हमने तुम्हें हाँ ही नहीं की थी कभी। और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, तुम ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हो जिसने तुम पे शक किया, तुम्हें घर से निकाला तो... मैंने कहा जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं पुलिस में। जाओ। फिक्र नहीं करें। अंकल, हम आपका दुख समझ सकते हैं, आप लोग फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। और अंकल, हम भाभी को जरूर घर लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ये सब कुछ ना तुम्हारी अम्मी की वजह से ही हो रहा है। हिमरा, ऐसा नहीं कहते। क्यों? सच ना कहूं मैं? उसामा, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम्हारे मामा परेशान होंगे। अब माशाल्लाह मुजफ्फर बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर जरूरत हुई तो बेटा हम तुम्हें बुला लेंगे। आंटी, मैं वादा नहीं करता कब, लेकिन रजा भाई जरूर भाभी को लेने आएंगे। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ख्याल रखें अंकल। अल्लाह हाफिज।